कॉलेज आपको खोलना है, फंड का आपको पता नहीं कितना बजट मेरा आएगा कॉलेज बनाने में। अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है तो लैंड को भी देखना पड़ता है कि वो रूरल में है या फिर अर्बन में है। कॉलेज खोलने से पहले कोई बिल्डिंग आपके पास है, किसी भी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके कोई भी कोर्सेज को चलाना शुरू कर दोगे तो बेटर होगा। दोस्तों, आप में से कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट रन करता है या फिर कोई भी एजुकेशन लाइन में अपना एक कॉलेज खोलना चाहता है, वो कॉलेज बीएड का हो सकता है, कॉलेज वो फार्मेसी का हो सकता है, एलएलबी कॉलेज हो सकता है या कोई भी अदर कॉलेज, जिस भी कॉलेज को आप ओपन करना चाहते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी अपनी बनाना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी आपकी स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, डिस्टेंस के कोर्सेज जो लेती हैं यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी बनाने के लिए लोगों को अक्सर हेल्प देखनी पड़ती है अपने लिए। साथ में ही अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो ऐसे में आपको गाइड चाहिए होती है कि हम इन सब चीजों में काम कैसे करें या किस तरह से पेपर वर्क पूरा करें, प्रपोजल कैसे बनाएं, किस तरह प्रपोजल आगे जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और क्या क्या गलतियां अक्सर आप कर देते हो। आप में से कोई भी अगर कॉलेज खोलना चाहता है, अपना किसी भी चीज का कॉलेज खोलना चाहता है तो क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं कि आप अपना कॉलेज कैसे बनाएंगे, कैसे अपना आप कॉलेज खोलेंगे, उसमें काफी लोगों ने हम लोगों से हेल्प ली, काफी लोगों ने हमसे सवाल पूछे, हमने उनके जवाब दिए। आप भी अगर अपना कॉलेज खोलना चाहते हो, खुद का कॉलेज खोलना चाहते हो आप, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है इसमें हम आपकी कोई मदद कर सकें। कंसल्टेंसी फीस होगी, वो एक अलग चीज है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कोई कॉलेज खोलना चाहते हो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं 3 पॉइंट्स में बताऊंगा क्या क्या गलतियां अक्सर आप कर देते हो। सबसे पहली बात, कॉलेज आपको खोलना है, फंड का आपको पता नहीं कितना बजट मेरा आएगा कॉलेज बनाने में। सबसे पहली बात, बिना लिक्विडिटी के, बिना पैसे के तो कॉलेज आपका खुलेगा नहीं। फिर पैसा होगा तो ही लैंड खरीद पाओगे, तो ही कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में अंदर लैब कितनी बननी है, कितना स्क्वायर फीट का हमें रूम बनाना है, कितने स्क्वायर फीट की लैब होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप गलतियां करते हो। सबसे पहली बात, जो गलतियां अक्सर मैंने देखा है, जो लोग कॉलेज खोलना चाहते हैं वो गलती कर बैठते हैं। होता क्या है कि छोटे अमाउंट को लेकर वो कॉलेज का सपना तो संजो लेते हैं, बट कॉलेज उनका बनता नहीं है, क्योंकि वो एक आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि कॉलेज खोलने में मेरा टोटल कितना खर्चा आएगा। अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है तो लैंड को भी देखना पड़ता है कि वो रूरल में है या फिर अर्बन में है। ये सब हमें देखना पड़ता है, तभी जाकर आप कॉलेज की बुनियाद शुरू होती है, तभी कॉलेज पर काम होना शुरू होता है। अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है तो अब आपको उसे कंस्ट्रक्शन करवाना है। कंस्ट्रक्ट आप उसे करवाओगे, साथ में ही अंदर इंफ्रा भी डालोगे, इसमें भी काफी खर्चा आता है। तो इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो मेरा मानना है फंड की शॉर्टेज जो आपको लगती है, क्योंकि पहले उतना फंड अपने पास आप रखें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम होगी। आगे जाकर कॉलेज का काम आपको बीच में रोकना पड़ेगा और बाद में जो बिल्डिंग आपने बनाई है वो खंडर बन जाती है, वो बिल्डिंग किसी काम की होती नहीं है। तो बेहतर है पहले अच्छे किसी कंसल्टेंट से पूरी तरह से जानकारी ले लें, कितना खर्चा आएगा, कितना लैंड लगेगा, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके ये जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो आप गलती करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई कॉलेज अपना बनाना चाहते हैं तो कॉलेज बनाने के लिए जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कितने स्क्वायर फीट में होनी चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में अगर आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कितने स्क्वायर फीट में बिल्डिंग होनी चाहिए। आप कॉलेज खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आपने फार्मेसी कॉलेज खोलना है या बीएड कॉलेज खोलना है या एलएलबी कॉलेज खोलना है, या तो मैं तो आपको एडवाइस ये करूंगा कि कॉलेज खोलने से पहले कोई बिल्डिंग आपके पास है, किसी भी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके कोई भी कोर्सेज को चलाना शुरू कर दोगे तो बेटर होगा। पहले वो कॉलेज बनेगा, बाद में एफिलिएशन की तरफ आप जाओ तो और ज्यादा ये चीजें अच्छी हो जाती हैं। कॉलेज बनाने से पहले जो भी कोई कंसल्टेंट आपका वो कॉलेज बनवा रहा है, उससे कंसल्टेंसी लें और उससे पूछें कि सर कितने बाय कितने के हमें रूम्स बनाने हैं, कितने बाय कितने की लैब्स बनानी है, लैब्स में क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें लगाने हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, इवन ग्राउंड कितना बड़ा छोड़ना है, स्टेयर्स कैसे बननी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वरना तो आप जैसे ही बिल्डिंग अपनी बना लेते हो, जो भी आपका मन करा आपने वो बना लिया, बिना मैप के बना लिया। जो भी कंसल्टेंट आपका कॉलेज खुलवाएगा वो आपको एक मैप देगा, उस मैप के अनुसार अपनी बिल्डिंग बनाइए। जरूरी नहीं कि बिल्डिंग कई माले की होनी चाहिए, 2 माला 3 माले की होनी चाहिए। आप एक ही मतलब 1 फ्लोर पे भी अपनी बिल्डिंग को पूरा कंस्ट्रक्ट ढंग से कर सकते हो। वो मैप आपके पास होना चाहिए। और आपने गलत तरीके से अगर कंस्ट्रक्शन करवा लिया तो जब आप अप्रूवल के लिए फाइल करोगे तो यहाँ पर आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है ही नहीं।
तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे, आप कॉलेज दोस्तों अपना बना नहीं पाओगे। ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा, आपका कॉलेज कभी बनेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। दोस्तों, आपको कॉलेज बनाना है तो मैं आपको एक बड़ा स्ट्रेट अवे एक सॉल्यूशन देता हूं। मान लीजिए फार्मेसी कॉलेज आप खोलना चाहते हैं और कंसल्टेंट की भी आप एडवाइस अभी नहीं ले पा रहे हैं या फिर उसे आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो पीसीआई चले जाइए, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जाइए, जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए कॉलेज खोलने के लिए, क्या पूरा परफॉर्मा है, कितने बाय कितने के आपके रूम्स होने चाहिए। ये चीजें अगर आपको मिल जाती है, जाके ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। पर दोस्तों, हमेशा ये बात होती है कि मेडिसिन तो आपको पता है क्या लेनी है, बट बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए। ये बात बुजुर्गों ने कही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कॉलेज आप खोलना चाहते हैं किसी की एडवाइस जरूर ले लें, अगर आपको नॉलेज नहीं है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम होगी। परफॉर्मा तो आ जाएगा बट बाकी की डिटेल्स नहीं मिलेगी, जैसे कि आपकी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट कितना पुराना है, कब वो समिति सोसाइटी या ट्रस्ट बना था, उसमें कितने लोग हैं, हो सकता है ट्रांसफर लेना पड़े, हो सके ट्रांसफर करना पड़े लैंड के नाम पर। लैंड आपके पास जो लैंड है वो किसके नाम पर है, किसी इंडिविजुअल के नाम पर है या समिति ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर है, ये चीजें भी उसके अंदर देखनी पड़ती हैं। और भी कई सारी दोस्तों चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कॉलेज की शुरुआत करने से पहले, वरना कॉलेज नहीं बन पाएगा। प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आप सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे इन प्रॉब्लम्स का। बेहतर यही होगा पहले आप कॉलेज बनाएं, मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लें, किसी भी यूनिवर्सिटी का एक मान्यता ले लें कि हम ये कोर्स चलाना चाहते हैं अपने पास। कॉलेज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं। आपके पास जब लैंड इकट्ठा हो जाए, आपके पास जब बिल्डिंग इकट्ठी हो जाए, उसके बाद आप कॉलेज के लिए ट्राई करें। ये सबसे अच्छी एडवाइस होती है, यही बेटर एडवाइस है आप सभी के लिए। पर आपको शुरुआत कहीं से करनी होगी, तो अगर आप सीधा कॉलेज ही खोलना चाहते हैं तो भी जो गलतियां मैंने बताई है, जो आपको नहीं करनी है, उन चीजों का आप सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताई चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट आपके दिल में है, आप हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं कॉलेज खोलने पर या हमारी हेल्प चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी इंसान जो एजुकेशन लाइन में आना चाहता है, अपना कॉलेज खोलना चाहता है, हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।